तो मैं शुरुआती बात कर रहा था कि 80,000 से शुरुआत की थी मैंने, और आज 10,000 पर डे। ये बहुत कम मैं बता रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। 10,000 रुपये की सेल डेली होती है। आप समझ लीजिए उसमें मुझे करीबन 1,000 से 1,200 रुपये तक आराम से डेली बचते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके से आप भी दुकान करना चाहते हैं बहुत कम पैसों में, तो ये किराने की दुकान आपके लिए बहुत ही मुनासिब होगी, क्योंकि ये गली में भी चलती है, शहर में भी चलती है, छोटे से गांव में भी चलती है, कस्बे में भी चलती है, और इसके कस्टमर हमेशा रहते हैं। कभी भी इसके कस्टमर कम नहीं पड़ते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कस्टमर की सर्विस और प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, हाई लेवल की। कस्टमर को वही प्रोवाइड करना। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो लिहाजा उसको कस्टमर को नहीं देना, फ्री में भी नहीं देना, और ऐसे यूँ ही नहीं कहना कि आप ये ले जाइए। ना 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 ना, क्वालिटी बेस्ट हो। अगर कोई चीज़ आप दे रहे हो तोहफे के अंदर, तो कस्टमर को अच्छी चीज़ देना। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये, जो डेली बेसिस के आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए आप पैकेज लेके आइए। वो पैकेज कैसा होगा कि आप अगर 500 रुपये का सामान लेते हैं तो मैं 5% की छूट दूंगा। बिल्कुल 5% की आप छूट दे सकते हैं, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। ये नहीं है कि आप अपना मार्जिन फिर बढ़ा के जोड़ें। ना ना ना, कस्टमर भड़क जाएगा। ऐसे ही 1,000 रुपये की सेल पे 10% की छूट है। ये मैं करता हूँ, इससे कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं, दुकान की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। ये हकीकत बात है। तो किराने की दुकान में अगर सक्सेस पाना है तो आपको कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना होगा। एज ए एग्ज़ाम्पल कि कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, टाइम पे दुकान खोलना, मैनेजमेंट। आपको मैं बताऊं कि 1 साल होने से ज़ायद हो गया मेरी दुकान को, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी एक दिन भी दुकान बंद नहीं हुई है, जबकि मैं अकेला हूं ड्यूटी करने वाला। हकीकत बता रहा हूं। अभी ये वीडियो जो शूट कर रहा हूं, ये मैं अपने ऑफिस में बैठ कर शूट कर रहा हूँ। दुकान बंद है इस वक्त, दोपहर का टाइम चल रहा है। तो आपको नागा नहीं करना है। कस्टमर अगर 1 रुपये का भी सामान लेने आता है तो उसको भगाना नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं लाना है। तो इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर। तो किराने की दुकान पढ़े लिखे तबके के लिए हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे जैसा भी हो। जाहिल शब्द मैंने गलत कहा, जैसा भी हो, किराने की दुकान बेस्ट है। और एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप मिलावट नहीं करना। ये बहुत ही शिकायत कस्टमर की रहती है, किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं करना। कम मार्जिन है, चलते रहो, अपनी गाड़ी दौड़ाते रहो। कब लोग उसके ऊपर सवार हो जाएंगे आप खींच नहीं पाएंगे। यकीन मानो कि जब दुकान में खोलता हूँ सुबह को, तो मैं अकेला संभाल नहीं पाता हूँ अपनी दुकान को, बिल्कुल नहीं। मैं शाम को ही तैयारी कर लेता हूँ सारी चीज़ें, ताकि मैं सुबह में सेल कर सकूँ। मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने परमानेंट रखे नहीं हैं। उनको बुलाता हूँ, सफाई करते हैं, सुथराई कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, पैसे दे देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप एक कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं बहुत ही कम मार्जिन में। आप अपने नज़दीकी होलसेलर से जो है अपना ताल्लुक़ बनाइए, शुरुआत करिए, बहुत अच्छी शुरुआत होगी इंशाल्लाह आपकी। अगर आपको किराने की दुकान करना है और उसका प्रोसेस पूरा जानना चाहते हैं A to Z, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो चैलेंजेस मेरे साथ पेश आए, आपको मैं गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं। तो अगर आप भी किराने से रिलेटेड और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो है ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।